आम आदमी हमेशा सरकार की या फिर देश में इस तरीके के आतंकवाद हमला हो, ये तो हम आतंकवाद नहीं कह सकते। उसमें डर का माहौल है काफ़ी क्योंकि ये हादसा बहुत ही ज़्यादा भीषण हादसा था जिसमें लोग दहशत में आ गए हैं। कि ऐसे सिचुएशंस आज भी हो रहा है, ऐसे वायलेंस हो रहा है अपने हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ दिल्ली में। में 10 लोगों की हत्या कर दी, हत्या हो गई, हत्या ही कह सकते हैं। लेकिन अगर किले के अंदर वाले गद्दारी कर जाए, तब वो किले को बहुत आसानी से जीता जा सकता है विपक्ष के द्वारा। एक के बाद दिल्ली को निशाना बनाया जाता है। और दूसरी चीज़ तो ये है कि इस टाइम प्रेजेंटली इंडिया अपने आप को 2.5 फ्रंट वॉर पे फोकस कर रहा है। नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली NCR में, जहां हम बात करेंगे दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के ऊपर। जहां पे सोमवार शाम 6:30 से 7 के बीच बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत और 24 लोग घायल हैं। और आज हम इसी के ऊपर लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। कल जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? राय तो कुछ भी नहीं है। एक के बाद दिल्ली को निशाना बनाया जाता है। कभी सरोजनी नगर मार्केट, कभी लाजपत नगर मार्केट, कभी कोई बस तो कभी कोई सांसद। दिल्ली को एक सॉफ्ट टारगेट समझ लिया इन लोगों ने। कहीं न कहीं ये हमारी सिक्योरिटी पर भी क्वेश्चन उठाता है। बट देखा जाए तो राय तो नहीं है, बट हमारी सिक्योरिटी को और कड़ा होना पड़ेगा और स्ट्रिक्टनेस से काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसके ऊपर हमारी सरकार को पब्लिक प्लेसेस में प्रोटोकॉल्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? मुझे लगता है सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स और भी बढ़ा देने चाहिए क्योंकि आए दिन दिल्ली में ऐसे हादसे होना आम बात हो गई है। अब दिल्ली की जनता भी उसमें डर का माहौल है काफ़ी क्योंकि ये हादसा बहुत ही ज़्यादा भीषण हादसा था जिसमें लोग दहशत में आ गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं, एक और हमारी साथी है उनसे। आपको क्या लगता है, जो दिल्ली में ब्लास्ट होता है या कहीं भी ब्लास्ट होता है, तो उसमें किसी एक विशेष समुदाय का नाम ज़रूर होता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे एक ही विशेष समुदाय का नाम क्यों होता है? क्योंकि वही लोग करते हैं। अभी देख लीजिए, हर जगह एक विशेष समुदाय का ही नाम आ रहा है। कल की दिल्ली की घटना बहुत दुखद है। उसमें 10 लोगों की हत्या कर दी, हत्या हो गई, हत्या ही कह सकते हैं। और 24 लोग बहुत गंभीर तरीके से घायल है। एक विशेष समुदाय, हर जगह ये उसी को उसका नाम आता है तो वह कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। तो हम हमारे और भी कुछ साथी हैं, उनसे हम और कुछ प्रश्न और हम कुछ बातचीत करते हैं। जो कल दिल्ली में धमाका हुआ है, आपको क्या लगता है वो एक साजिश है? मुझे लगता है ये साजिश भी हो सकता है। अभी हम पुलिस को और एजेंसी को भी जांच करने का मौका देना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए असली सबूत का जब तक। तो मैं यही कह सकती हूँ कि अभी पुलिस को और एजेंसी को भी सबूत का जांच करना चाहिए और हम लोग को वेट करना चाहिए इस चीज़ के लिए। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम और कुछ पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो देश की राजधानी दिल्ली में जो धमाका हुआ उससे उसमें लोगों का डर का माहौल है, तो आप क्या यहाँ में भीड़ वाली जगह पे जाना सेफ मानते हैं या फिर किसी मेट्रो स्टेशन पे जाना सेफ मानते हैं? फिलहाल जो अभी हादसा दिल्ली में हुआ है, उसके उसके वजह से काफ़ी डर का माहौल तो बढ़ चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं कि दोबारा ब्लास्ट ना हो, ऐसा हो। पर ये कैसे हुआ क्या किसी को, फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 8 लोग मारे गए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल भी, डर का माहौल भी। काफ़ी लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। थोड़ा सा उनके मन में भय बैठ चुका है। पर अगर इन्वेस्टिगेशन सही से चले और सारे चीज़ जल्दी से क्लियर हो जाए, तो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी और फिर हम सेफ फील करेंगे। थैंक यू। हमारे यहाँ पे एक और साथी है जिनसे हम कुछ और बातचीत करना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो दिल्ली में जो हुआ है एक साजिश है या फिर किसी ने जानबूझ के किया है या फिर देखिए, नमस्कार, पहली बात तो मैं ईशा हूँ और ये साजिश तो मुझे बिल्कुल लग रही है क्योंकि आप खुद सोचिए, मतलब रविवार को आरडीएक्स पकड़ा जाना, उसी के दूसरे दिन कार का ब्लास्ट होना, मतलब ये एक हादसा है, वो ठीक है, लेकिन मुझे तो साजिश ही लग रही है। मुझे या विपक्ष की हो या फिर पक्ष की हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन साजिश तो लग रही है। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये एक साजिश है, तो क्या ये सच में एक साजिश हो सकती है? आइए हम जानते हैं हमारे कुछ और साथी हैं उनसे। तो आपको क्या लगता है, जो दिल्ली में धमाका हुआ कल रात, उससे आपकी क्या राय है? देखिए, दिल्ली के लाल किले पर इस तरीके से जो धमाका हुआ है, वो देश के लिए ही बहुत शर्मनाक है। और मैं कहूँगा
कि देश का राजधानी जो है दिल्ली, जो मुख्य रूप से मेन है, वहाँ पर सुरक्षा में ऐसी चूक होना ये बहुत ही गलत विषय है। सरकार को, मुझे लगता है कि सरकार ने इस बात पर सुरक्षा में ध्यान नहीं दिया, या फिर एक अचानक से इतना बड़ा ब्लास्ट होना ये देश के लिए बहुत ही भाग विभोर है। और आम आदमियों के मारे जाना, 22 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं। मुझे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है कि सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा पर बिल्कुल एकदम शून्य हो गया। और ये आज नहीं है, ये पहली सरकार नहीं है जो इस तरीके से करे। आज से पहले भी कई घटनाएं दिल्ली में हुई हैं। हर सरकार को देश की राजधानी पर ध्यान देना चाहिए, देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी हमेशा सरकार की या फिर देश में इस तरीके के आतंकवाद हमला हो, ये तो हम आतंकवाद नहीं कह सकते, ये जब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी, लेकिन ऐसे दंगे फसाद अगर देश में होंगे तो आम आदमी मारा जाएगा, सरकारें घर में बैठी रहेंगी। सरकार को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, पता करना चाहिए कि ये किस मुद्दे पर हुआ है। देश में हर तरीके की स्थिति है, कहीं शोक का माहौल है, पूरे देश में अभी शोक का माहौल है। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि कृपया इसकी जांच करें और जल्द से जल्द इसको क्लियर करें कि क्या है ये। तो आइए जानते हैं हमारे दूसरे साथी से। तो आपको क्या लगता है सरकार कब तक इसकी पुष्टि करेगी कि ये कोई आतंकी हमला है या किसी की साजिश है? तो इस पे सरकार कब तक पुष्टि करेगी? तो सबसे पहले तो इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग कि ऐसे सिचुएशंस आज भी हो रहा है, ऐसे वायलेंस हो रहा है अपने हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ दिल्ली में। और मैं उन सारे फैमिलीज़ के चिराग को खोने के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ अपने। आई कंडोलेंस ऑन दैट थिंग। और दूसरी चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे इंटेल की फेलियर है, इंटेल की फेलियर है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, लेकिन कोई ये चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है कि फरीदाबाद में कल इतने ज़्यादा मात्रा में RDX पाया गया था, जो कि उस चीज़ को कोई नहीं नज़रअंदाज कर रहा। लेकिन ऑल्सो जिन 8 लोगों ने अपनी जान खोई है और जो अभी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी मैं बहुत सैड हूँ। और दूसरी चीज़ तो ये है कि इस टाइम प्रेजेंटली इंडिया अपने आप को 2.5 फ्रंट वॉर पे फोकस कर रहा है, और सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो चीज़ होती है वो हमेशा 0.5 फ्रंट वॉर होता है। जैसे कोई किला है, किले अगर अंदर से लॉक है तो उसको बाहर का कोई आदमी कुछ नहीं उखाड़ सकता उसका, लेकिन अगर किले के अंदर वाले गद्दारी कर जाए तब वो किले को बहुत आसानी से जीता जा सकता है विपक्ष के द्वारा। जैसे सबसे पहले तो हम वॉर लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, अभी भी ऑपरेशन त्रिशूल ऑन गोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, पहलगाम हो चुका है, और चाइना के साथ तो हमारी ऑन गोइंग टेंशन्स चलते रहती है। LOC में, LAC में, दोनों जगह पे, हर जगह पे हमारी फाइट्स चलती रहती है। और जो 0.5% है यहाँ पे, जिनसे हम रोज़ हर दिन लड़ते हैं, तो इससे बस एक मूवी का सीन याद आता है जो ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने कहा था कि हमें अंदर के कीड़ों को पहले मारना है, उसके बाद हमें बाहर की चीज़ों पे फोकस करना है। अगर घर में कलेश है और तुम बाहर जाके सबके केसेस लड़ते रहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है हमें जीतना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें क्लीनिनेस अभियान चलाना चाहिए अंदर की तरफ से, जो इंडिया के ख़िलाफ़ में बोले, जो गवर्नमेंट के इतने ख़िलाफ़ में बोले और खुले में घूमे। और जो RDX पकड़ा गया था, और लोग यूजुअली कहते हैं कि टेररिज्म यूजुअली मिलता है जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जो लोगों के घर में प्रॉब्लम्स होती है, उससे टेररिस्ट पैदा होता है। लेकिन ऑल्सो हमें ये देखना चाहिए कि जो परसों RDX पकड़ा गया है, कल सॉरी, वो RDX एक डॉक्टर से पकड़ा गया है। तो डॉक्टर अपने चीज़ों को इतने गलत तरीके से यूज़ करे, जो नॉलेज वो गेन कर रहा है, इट इज़ रियली सैड। और ऐसी चीज़ों को हमें कंडेम करना चाहिए और इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम अंदर की चीज़ों को कैसे साफ़ करें। और ये बहुत सैड चीज़ है जो कल हुई है। ऐसे इवेंट्स मैं नहीं चाहता हो जाए, लेकिन बस वही चीज़ है कि अगर हमने अभी अपने आप को नुकसान पहुंचाया है तो मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि आगे वाले साइड को भी पढ़े। और एक और क्वेश्चन ये रेज होता है कि वाई ऑलवेज फ्रॉम अ सर्टन कम्युनिटी। कोई भी कुछ भी होता है, वाई ऑलवेज फ्रॉम अ सर्टन कम्युनिटी, ये क्वेश्चन है जो सबको पूछना चाहिए, सबके माइंड में होना चाहिए। लेकिन कोई आज पूछेगा, कल के दिन वापस सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत बुरी चीज़ है। और देश इस पे काम कर रही है, और अमित शाह जी ने भी अपना बयान दिया है कि वो स्पॉट पे पहुंचेंगे और उसके लिए सब चीज़ काम हो रही है। तो मैं होप करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। और जिन्होंने अपना चिराग खोया वो तो अपने फैमिली मेम्बर को वापस ला नहीं सकते, तो हम बस उनके लिए प्रे करेंगे कि वो अभी जहाँ भी हो, रेस्ट इन पीस। धन्यवाद।
तो ये थे दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट से जुड़े लोगों के कुछ ओपिनियंस। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।